अल्हम्दुलिल्लाहि लम यज़ल आलिमन क़दीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। धड़कनों का सलाम लिखूं, लफ्ज़ शबनम से मोती लेकर मैं उनके कदमों के नाम लिखूं। मैं उनका अदना सा उम्मती हूँ, कैसे मैं उनकी शान लिखूं। खुदा से अल्फाज़े सहर अता हो तो फिर मैं उनका कलाम लिखूं। पता नहीं ये मेरी अकीदत है या उनसे निस्बत का सिलसिला कि रोज़ा जब तक न देख पाऊँ बहिश्त को ना तमाम लिखूं। ऊंची बोल यार। वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए, तमहीदी बातों से इज्तनाब करते हुए चंद मारूज़ात आप अहबाब के सामने पेश करके इजाजत चाहूंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, मेरे महबूब मैंने तेरा जिक्र इतना बुलंद कर दिया। क्या बुलंद कर दिया? बोल यार, क्या बुलंद कर दिया? और मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ। नहीं महबूब, नहीं, तेरा जिक्र करने से तो जिक्र करने वाला बुलंद हुआ। हमने तेरा जिक्र इतना बुलंद कर दिया कि आपको जलसों से बेनियाज कर दिया, जुलूसों से बेनियाज कर दिया। आपका जिक्र हमने नातों से बेनियाज कर दिया, नज़मों से बेनियाज कर दिया, तरानों से बेनियाज कर दिया। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे महबूब मैंने तेरा जिक्र इतना बुलंद कर दिया, मैं ये नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ। नहीं महबूब, नहीं, तेरा जिक्र करने से तो जिक्र करने वाला बुलंद हुआ। और मैं ये नहीं चाहता कि तेरी शोहरत किसी खतीब की मोहताज न रहे, तेरा चर्चा किसी मुकर्रर का मोहताज न रहे, तेरी सीरत किसी मुसन्नफ की मोहताज न रहे, तेरा किरदार किसी मुअल्लिम का मोहताज न रहे। मेरे प्यारे महबूब, मेरे लाडले महबूब, वज़ुहा के गाल वाले महबूब, वल्लैल के जुल्फ़ों वाले महबूब, माज़ा गल बसर हुआ मातगा के कजले वाले महबूब, यासीन के दांतों वाले महबूब, वलिसानों व शफ़तैन के लबों वाले महबूब, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। या अल्लाह, हम तो जमा के लिए होता है, तू अहद है। ए अल्लाह, तू यकता है, यगाना है। तवज्जो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम हर उस मकाम पर लगाया है जहां पर बड़े दावे वाली बात हो। ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कुरान हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत फरमाने वाले हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको रहमत बना कर भेजा सारे जहानों के लिए। वमा अरसलनाका इल्ला शाहिदा, महबूब हमने आपको शाहिद बना कर भेजा। इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता फरमाया। और यहाँ फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। अगर मानी होता ये कि हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया तो इतनी आयत काफ़ी होती, वरफ़अना ज़िक्रक। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, महबूब वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया तेरे लिए। और बाज़ दफ़ा मैं अपना कानून बदल दूंगा, महबूब जैसा तू चाहेगा वैसा ही होगा। तू चाहेगा पत्थर बोल पड़े, बुलवा दूंगा। बेजुबान है, बेजान है, मुकल्लफ भी नहीं। महबूब तू चाहेगा दरख्त तेरे इशारे पर चल कर आए और पर्दा करें, करा दूंगा। महबूब तू चाहेगा अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियां बोल पड़े, बुलवा दूंगा। महबूब तू चाहेगा अबू लहब के बेटे को दरिंदे चीर दें, चिरवा दूंगा। महबूब तू चाहेगा चांद तो टुकड़े हो जाए, कर दूंगा। महबूब तू चाहेगा क़िबला बदल जाए, बदल दूंगा। महबूब तू चाहेगा उम्र मिल जाए, दे दूंगा। सलामत रहे। वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। क्या कर दिया? तेरा जिक्र, ऊंचा बोल यार, तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। और ये जो का है ना, का ये इतना मीठा और इतना प्यारा है। वमा अरसलनाका इन्ना अरसलनाका इन्ना आतैनाका, महबूब सारी मोहब्बतें निस्बतें तेरे लिए। और देखिए कहीं इन्ना अरसलनाका इन्ना आतैनाका अलम नशरह लका सदरका व वज़ाना अन्का विज़रका अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरका,
महबूब ये सारी मोहब्बतें निस्बतें तेरे लिए। अल्लाह इतनी अजमतें, इतनी रिफतें, इतनी बुलंदियां तेरे लिए। रब्बे कायनात ने फरमाया महबूब को भी तो देखिए वो क्या कह रहे हैं। प्यारे महबूब अपने प्यारे महबूब के हुजूर हाथ बांध कर कह रहे थे अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका सुब्हानका व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। देख तो सही मेरा महबूब का कह रहे हैं। जब देखा तो अरफात के मैदान में प्यारे आका ने अपने सर से अमामा उतार दिया, जुल्फे खोल दी, कपड़े उतार कर चादरें पहन ली, चप्पल पहन लिए, अरफात की पथरीली जमीन और अल्लाह के हुजूर निदा लगा रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन नेमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। मौला मैं समझ गया, रब्बा रब्बा मैं समझ गया। उसने कहा तेरे लिए, तूने कहा तेरे लिए, उसने कहा इन्नल हमदे तेरे लिए, तूने कहा नाते तेरे लिए, उसने कहा इन्ना सलात मेरी नमाज तेरे लिए, तूने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी महबूब मेरा दुरूद तेरे लिए, उसने कहा वनुसुकी मेरी कुर्बानी तेरे लिए, तूने कहा सलामु अलैका अय्युहन नबी महबूब मेरा सलाम तेरे लिए। अल्लाह ताला ने मेरे आका को सारी कायनात का सरदार बनाकर भेजा, मकसूद कायनात बनाकर भेजा, मरकज़ कायनात बनाकर भेजा, हादिये कायनात बनाकर भेजा, रौनक कायनात बनाकर भेजा, खतीब कायनात बनाकर भेजा, उसने कायनात बनाकर भेजा, फखरे मौजूदात बनाकर भेजा, सैयदुल अरबुल आजम बनाकर भेजा, ताटारे हरम बनाकर भेजा, दुआए खलील बनाकर भेजा, लुत्फ़े रब्बे करीम बनाकर भेजा, सादी को अमीन बनाकर भेजा, खैरुल वरा बनाकर भेजा, बदर तुजा बनाकर भेजा, शम्सुल सुहा बनाकर भेजा। और जो पहले आए वो सिर्फ नबी आका आप नबियों के नबी, और जो पहले आए वो सिर्फ रसूल आका के आका आप रसूलों के रसूल, और जो पहले आए उनकी नबूवत महदूद है, आका की नबूवत ला महदूद है। और जो पहले आए उनके लिए किताबुल्लाह आका के लिए कलामुल्लाह तवज्जो रख। और जो पहले आए उनके लिए किताबुल्लाह आका के लिए कलामुल्लाह। और जो पहले आए उनकी मेराज फर्श पर, आका की मेराज अर्श पर। और जो पहले आए उनके लिए सिर्फ नबूवत, आका के लिए खत्म नबूवत। और मोहब्बत किसी को कम मिली किसी को ज्यादा, औलाद किसी को कम मिली किसी को ऊंची। यार लगना मैं कब्रिस्तान इखलोता हूं। औलाद किसी को कम मिली किसी को, शोहरत किसी को कम मिली किसी को। हर एक को मोहब्बत मिली है तब है जब वो आ गया। हर एक को मोहब्बत मिली उसके आने के बाद। मोहब्बत मिली उसका किरदार देखकर, खूबी देखकर, सिफात देखकर। पूरी कायनात में एक मेरे आका की ज़ात अक़दस है कि जिनको मोहब्बत आने से पहले मिली। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह ताला ने उनके नसीब में मोहब्बतें ही मोहब्बतें रखी हैं। और मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह 3 लफ्ज़ लिखते हैं, मोहब्बत, अदब और इताअत। और आशिया में लिखते हैं अगर ये 3 चीज़ें बेटे के पास ना हो तो बेटा बाप से फैज़, बोल यार, बाप से फैज़ नहीं ले सकता। अगर ये 3 चीज़ें उस शागिर्द के पास ना हो तो शागिर्द उस्ताद से फैज़ नहीं ले सकता। अगर ये 3 चीज़ें किसी मुरीद के पास ना हो तो मुरीद पीर से फैज़, बोल यार, नबी से फैज़ नहीं ले सकता, मुरीद पीर से फैज़ नहीं ले सकता। इसी तरह अगर ये 3 चीज़ें उम्मती के पास ना हो तो उम्मती नबी से फैज़, बोल भाई, नबी से फैज़याब नहीं हो सकता। मोहब्बत, अदब और इताअत, इन 3 चीज़ों का ताल्लुक बड़ा अजीब है। मोहब्बत किसी से करनी है, अदब किसी का करना है, इताअत किसी की करनी है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हमारे दरमियान तकरीबन 1450 साल का अरसा बीत चुका है। इतना वक्त गुजर जाने के बाद हम हुजूर से मोहब्बत कैसे करें, हुजूर का अदब कैसे करें, हुजूर की इताअत कैसे करें। हर चीज़ के लिए कोई ना कोई नमूना होता है, कोई ना कोई मिसाल होती है, कोई ना कोई मॉडल होता है, कोई ना कोई सामने एक तस्वर होता है। जैसा कि रब अपने कलाम कुरान मजीद में फरमाता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरा महबूब बेहतरीन नमूना है, मेरा महबूब मॉडल है। नमाज में हुजूर की ज़ात नमूना, उम्रा में नमूना। हुजूर ने फरमाया नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैं पढ़ता हूँ। उम्रा में हुजूर की ज़ात नमूना, तवाफ में नमूना, सही में नमूना, हर मामले में हुजूर की ज़ात नमूना। आप इस ज़ात को अपनाओ मोहब्बत के साथ, जिसमें इताअत भी हो, अदब भी हो, अदब और अदब का जज्बा भी हो। हर अमल में हुजूर की ज़ात नमूना आमाल में है। अब इस ज़ात को अपनाओ कैसे, मोहब्बत के साथ। तो इसके लिए नमूना क्या है? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। हुजूर की ज़ात अपनाने के लिए नमूना सहाबा है। क्या है? आहिस्ता आहिस्ता मैं मौजू की तरफ आ रहा हूँ। क्या है? ऊंचा बोल यार, क्या है?
और हर आमाल में हुजूर की ज़ात नमूना आमाल में है। इस ज़ात को अपनाया तब जाएगा जब मोहब्बत होगी हुजूर से, जब अदब होगा हुजूर का, जब इताअत होगी हुजूर की। अल्लाह ताला ने, तवज्जो रखना, अल्लाह ताला ने जमात पैगंबर को नमूना बनाया और जमात पैगंबर को नमूना बनाकर पूरी धरती पर हुजूर का दीन फैलाने का जरिया बनाया। फिर सहाबा ने पूरी दुनिया में पहुंचाया नहीं है बल्कि पहुंचाने का हक अदा किया है। क्या किया है? पहुंचाने का हक अदा किया है। मेरे आका मेराज पर पहुंचे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब तोहफा देने लगा हूं। क्या देने लगा हूं? बोल यार। तोहफा देने लगा हूं सिर्फ तेरे लिए। महबूब सलामु अलैका अय्युहन नबी, महबूब सलामती सिर्फ तेरे लिए, रहमत सिर्फ तेरे लिए, बरकत सिर्फ तेरे लिए। अस्सलामु अलैका का जवाब आका यूं फरमाते अस्सलामु अलैया, मानी आमीन, तेरा सलाम मुझ पर हो। लेकिन हुजूर ने कुछ नहीं फरमाया, हुजूर चुप हो गए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया महबूब क्या चाहते हो? तो आमीना के लाल ने फरमाया, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर ने फरमाया, साकी कौसर ने फरमाया, शाफी महशर ने फरमाया, जाने जहां ने फरमाया, महबूब खुदा ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, महबूब इमामुल अंबिया ने फरमाया अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह तेरा सलाम हम सब पर हो। मैंने अपने तखय्युल में कहा या रसूल अल्लाह, इसमें आपने सहाबा व अहले बैत को शामिल किया होगा। फरमाया नहीं, उनका जिक्र मैंने अलहदा इबादिल्लाहिस सालिहीन में कर दिया है और इसमें मैंने अपनी गुनहगार उम्मत को शामिल किया है। याद रखिए, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ता बल्कि ठोकरें मारता है, वो रोजा नहीं रखता बल्कि भूखा प्यासा रहता है, वो हज उम्रे के लिए नहीं बल्कि सैर सपाटे के लिए जाता है। अल्लाह के बाद मोहब्बत रसूलुल्लाह से नहीं है, अपनी जान से ज्यादा नहीं है, वो बंदा मोमिन, बोल भाई मोमिन नहीं हो सकता। मोहब्बत कैसे करनी है और ये कहाँ से मिलेगी? सहाबा के दर से। इताअत कैसे करनी है, इसका तरीका कहाँ से मिलेगा? सहाबा के दर से। अदब कैसा करना है, सहाबा के दर पे जाना पड़ेगा। सहाबा नबी की वो मुकद्दस जमात हैं जिन्हें दुनिया में ही अल्लाह ने अपनी रजा के परवाने अता किए, दुनिया में ही जिनको कामयाबी के सर्टिफिकेट अता फरमाए, दुनिया में ही जिनके ईमान को अल्लाह ने मयार हक बनाया। तभी तो कुरान ने फरमाया अत्ताइबून सहाबा अर्राकिऊन सहाबा, साथ बोले अत्ताइबून सहाबा, हाथ बुलंद करके अत्ताइबून सहाबा अर्राकिऊन सहाबा अस्सिद्दीकून सहाबा वल्लदीना माअहु सहाबा अशिद्दाउ अलल कुफ्फार सहाबा रुहमाउ बैनहुम सहाबा तराहुम रुक्कान सुजदा सहाबा। सहाबा की मोहब्बत अदब और इताअत का ये आलम है कि आप मस्जिद के मिंबर पर तशरीफ फरमा थे, आपने फरमाया लोगों बैठ जाओ, सहाबा एक लम्हे में बैठ गए। सहाबा आप मस्जिद के बाहर तशरीफ ले गए, क्या देखते हैं? एक सहाबी जिनका एक पांव दहलीज के ऊपर है और दूसरा नीचे, वो वहीं बैठा हुआ है। आपने फरमाया एक और सहाबी वहां अबू दरदा बैठे हुए थे, आपने फरमाया अबू दरदा, और मैंने तो मस्जिद वालों को कहा आप यहाँ क्यों बैठ गए? और इसका तर्जुमा एक शायर ने यूं किया है, ये न पूछ के दर्दमंदों से कहाँ बैठ गए, तेरी महफिल में गनीमत है जहाँ बैठ गए। जिंदाबाद। अल्लाह फरमाते हैं पहला उन्वान मकाम मुस्तफ़ा। क्या उन्वान? बोल भाई क्या उन्वान? मकाम मुस्तफ़ा। और मेरा और मेरे बुजुर्गों का अकीदा है अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादर कदीर है, मोहम्मद सिराजे मुनीर है, अल्लाह लारैब है, मोहम्मद बेऐब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो जुल जलाल है, ये आमीना कलाल है, उसकी रबूबियत है, इसकी नबूवत है, उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफ़ाई है, वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो देने वाला है, ये लेने वाला है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा, उसको देना आता है, इसको लेना आता है। मैं तो इतनी बात कहता हूँ, वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं। अरे मैं तो इतनी बात कहता हूँ, वो राज वाला है, मोहम्मद में राज वाला है। फिर मैं कहना चाहता हूँ जाने जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। वाज़े लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में, आदमानो है इब्राहीम और इमरान से, इन्नल्लाह हस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खलकत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खलकत मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आके देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, नूर की तबलीग में जिनका है तस्करा, वो तो सालेह की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिदर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। इब्ने याकूब भी थे, तवज्जो, इब्ने याकूब भी थे, वो यूसुफ हसी व ज़ुहा की सबाहत मेरा मुस्तफ़ा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।